नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है स्पोर्ट्स की खबरों के साथ। क्या बात है खबर यह है जी कि चीनी कौम की खुराक में तब्दीली के रुझान ने जी। बैडमिंटन के खेल में बहरान पैदा कर दिया। सबसे बेहतरीन शटलकॉक बतख और हंस के परों से बनती है, जबकि चीन में बतख का गोश्त खाने का रुझान इंतहाई कम हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में मायारी शटलकॉक्स की किल्लत पैदा हो गई। खाम माल ना मिलने की वजह से शटलकॉक्स बनाने वाली कंपनियां शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। अच्छा जी, ये बैडमिंटन की शटलकॉक बतख के परों से बनती है? जी जनाब, और क्या शुतुरमुर्ग के परों से बनती है। और कोई साडे लैक, ये मैं नहीं कह रहा, ये चीन कह रहा है। देखे ना जरा, चीनियों का पूरी दुनिया को पैगाम है ये। खला की जंगें, मईशत की जंगें, समुद्र की जंगें, टेक्नोलॉजी की जंगें, ये तो सारी एक पासे रह गई। चीन तो स्पोर्ट्स में भी पूरी दुनिया को नकेल डाल के बैठा हुआ है। यानी बैडमिंटन के आलमी चैंपियन भी वही बनते हैं और सारा सामान भी वही बना के देते हैं। अब उसकी आबादी इतनी ज्यादा है कि वाकई अगर वो कौम किसी चीज को भी खाना छोड़ देती है तो और कई शोबों में बहरान पैदा हो जाता है। और बहरान इतना शदीद होता है कि मार्केटों में भजनास पड़ जाती है। अब देखे ना जरा, चीनी कौम ने जब फीम खाना छोड़ी थी तो पूरी दुनिया में फीम टगे टोकरी हो गई थी। अब उन्होंने बतख खाना छोड़ी है तो बैडमिंटन की चिड़ी का बहरान पैदा हो गया। अब बैडमिंटन के शौकीन ही रात तो जाके चीनियों के सर पे खड़े हो जाएंगे कि भाफी ना जी, तुम भावें बतख खाओ ना खाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ शौक है या नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ डॉक्टर ने मना किया है बतख खान तो, ਤੁਹਾਨੂੰ जबरदस्ती खानी पड़ेगी, सान नहीं पता। आलूआं च भी बतख पाओ, पालक च भी बतख पाओ, बतख च भी बतख पाओ। यार अगर चीनी बतख खाने से अक गए हैं तो चीनी कंपनियां मुझसे राब्ता करें, मैं 24 घंटे उनको सर्विस देने के लिए तैयार हूं। वाह 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 वाह, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। तेरे सदके जावा, सिर्फ अपने परां से तेनू मुफ्त बतखां खुआई जान और तू रोज दी 2-3 हज़ार बतख खा के ते बाद च पानी च तैरन डिया होवे। अजीजी साहब, इन्हें ते महल्ले च कोई परिंदा नहीं छड्डिया, ऐ ते अपने महल्ले दियां सारियां मुर्गियां सारियां बतखां खा गए है। शुक्र करे मेरा वाकफ अजीज साहब ने, तो मैं इन्हू भी खा जाना सी। वो इतनी बतखें खा के भी तुम खुशकी पे जिंदगी गुजार रहे हो। यार जेम्स बॉन्ड, ये तो वाकई बड़ी दिलचस्प खबर है। जी जी, अब बड़ी कंपनियां ऐसी शटलकॉक्स बनाने की हिकमत अमली कर रही हैं जिसके लिए परों की जरूरत ही ना हो। और सर, इसका एक और हल भी है कि बतखों को कहें कि हर 6 महीने बाद टिंड करा लिया करें। एक तो बतखों में टिंड का फैशन बन जाएगा और उनका मसला भी हल हो जाएगा। आपने देखा, चीन ने इस वक्त नंबर 1 सुपर पावर होना था, सिर्फ इसी वजह से पीछे हैं बेचारे वो थोड़े बहुत कि उनके पास गौरी जैसे दानिशवर नहीं है। यार अगर रिवायती तौर पर देखा जाए तो जानवरों की खालों से स्पोर्ट्स की और भी बहुत सी चीजें बनती हैं जी, जैसा कि फुटबॉल, बेसबॉल के दस्ताने और तलवार की गिरफ्त। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो चीजें तो गाय या बकरे की खाल से बन रही हैं ना जी जी, उनकी कंपनियों को तो बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम में गोगे पैदा होते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि बकरे की मां कब तक खैर बनाए। अलबत्ता बाकी जानवरों के चमड़े वालों को अभी से सोच लेना चाहिए कि अगर उसे खाने वाले बोर हो गए तो फिर हमारी स्पोर्ट्स का क्या बनेगा। वैसे तो जो चीनी है वो मुर्गी और प्लास्टिक के परों से भी काम चला लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो शटलकॉक बनाई जाती है ना, जिसे हम चिड़ी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस मायार की नहीं बनाई जा सकती प्लास्टिक की या मुर्गी के परों की। अच्छा। हाँ, उसके वजन और स्पीड के हिसाब से बतख और हंस के पर ही बेहतरीन समझे जाते हैं। अच्छा। एक शटलकॉक में 16 पर होते हैं
अच्छा जी। जिनका वजन 5 ग्राम के बराबर होता है, सिर्फ 5 ग्राम। ओके, तुम तो 5 किलोग्राम खाते हो ना, मगर उनको सिर्फ 5 ग्राम के पर चाहिए होते हैं। और परों की लंबाई जो है वो 6.2 से 7 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अच्छा। अब अगर किसी बतख के अभी वाल ज्यादा नहीं हुए तो वो उनके काम की नहीं है, और अगर ज्यादा बढ़ भी गए हुए हैं पर तो वो भी उनके काम की नहीं है। और ये मसला इतना बढ़ गया हुआ है कि कई यूरोपीय और दूसरे ममालिक की कौमी बैडमिंटन एसोसिएशंस को अब जी जी। अपने खिलाड़ियों के लिए मायारी शटलकॉक्स हासिल करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। भारत, फ्रांस, डेनमार्क और दूसरे कई ममालिक में हाँ जी। शटलकॉक्स का स्टॉक कम पड़ गया है। इसी तरह भारत में भी गाय की खाल के मामले पर बहरान पैदा हो गया था, जी जी। जिसकी वजह से वहां पे खेलों का जो सामान बनाने की इंडस्ट्री थी, हाँ जी। बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ गया। जी। देखा जाए तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं ना, जैसे अभी अली मुमताज साहब जर्नलिस्ट जो हैं और अय्यूबी साहब जो एक दानिश्वर हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारा खेलों का सामान हंसालो करो। हद हो गई है तुम्हारे वाली जिया, तुम क्या करती हो? तुम्हें अपने रिश्तेदार या मोहल्ले वाले नहीं कहते कि तुम इतने बड़े दानिश्वर की बातों पे हंस पड़ती है? बस अजीजी साहब दौर ही ऐसा आ गया, चंगे भले दानिश्वर भी टगे टोकरी हो गए। ओरे होए ने कि नहीं उन्हें कह छड़े है। अच्छा, एक और मैंने चीज सोची है कि खाल से तो हर खेल के लिए कुछ ना कुछ बनता है। हाँ जी, सही। स्वाय स्विमिंग क्या स्विमिंग तैराकी, स्वाय स्विमिंग और कबड्डी के हर खेल में जो है वो चमड़े का इस्तेमाल होता है। इन दो खेलों में नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि सिवाय शॉर्ट्स या कच्छे के और कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता इन गेमों में। हाँ जी। वरना जूते कमोबेश हर खेल में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। गाय भैंस की खाल से लेके कैंगरू की खाल तक जूते बनते हैं। हाँ हाँ, खास तौर पर जो फुटबॉल के लिए कैंगरू की खाल के शूज बनते हैं ना जी, हाँ जी। वो बड़े कमाल होते हैं। अच्छा। ये यार हमारे अपने बब्बर शेर हीरो, फास्ट बॉलर, वर्ल्ड चैंपियन शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, देखा जब भी इस तरह के आप अलकाब इस्तेमाल करेंगे तो नाम शुएब अख्तर का ही सामने हाँ आएगा। जी, बिल्कुल। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जो जूते हैं वो कैंगरू की खाल के रेशमी टाइप होते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी वजह यह है ना जी कि उनके पैर जो हैं पाँव उनके वो फ्लैट हैं, इसलिए उनके जूते स्पेशल बनते हैं। यार देखो जरा ईमान वाह से, जी वाह। हाय 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 हाय, रब ने क्या मकाम दिया है शुएब अख्तर को। हाँ जी, बिल्कुल। फास्ट बॉलर। और ये जो कैंगरू के जूते बनवाते हैं हाँ जी। वो उन्हें दौड़ने में और जोर से गेंद कराने में बैलेंस रखते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, उनको बड़ी मदद मिलती है उन शूज से। सही। इसीलिए फुटबॉल और इस तरह की भाग दौड़ वाली जो खेले हैं ना खेल हैं, हाँ जी, उनमें भी कैंगरू की खाल के जूते बनते हैं। अच्छा, वाह। अजीजी साहब ये कैंगरू वही होता है ना, गोगे की तरह कर उसकी थैली से मुजफ्फर जैसी चीज बाहर देख रही होती है। तेरे अर्गियां चीजें ते सुंड लटका के फिर रही हैं।